हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम राजस्थान के जो लोक नृत्य हैं उनसे संबंधित जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में बार बार रिपीट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि गीदड़ नृत्य का संबंध किस क्षेत्र से है। ठीक है, हमें ये बताना है कि ये जो गीदड़ नृत्य है वो कौन से क्षेत्र में प्रसिद्ध है। तो इसका आंसर आ जाएगा शेखावाटी क्षेत्र। ठीक है, देखो, जो गीदड़ नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र का सबसे लोकप्रिय और बहुप्रचलित नृत्य है। ठीक है, इस नृत्य को होली के पूर्व, मतलब होली जो त्योहार होता है उससे पहले, जब डंडारोपण जब होली के लिए किया जाता है तब से ये जो नृत्य है, ये जो गीदड़ नृत्य है तब से शुरू होता है और होली के बाद तक, ठीक है, होली से पहले शुरू होता है, होली के बाद तक किया जाने वाला पुरुषों के द्वारा, ये हमें ध्यान रखना है, पुरुषों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का लोक नृत्य और उसके प्रचलन क्षेत्र के संबंध से निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है, मतलब लोक नृत्य और वो उस क्षेत्र में प्रचलित है या नहीं, ये हमें बताना है। तो इसका आंसर आ जाएगा, देखो सारे जो और युग्म दे रखे हैं, पेयर्स दे रखे हैं, वो एक दूसरे से मैच है, लेकिन जो बम रसिया जो नृत्य है वो कहाँ नहीं होता, बीकानेर में नहीं होता, वो कहाँ होता है, इसका आंसर आ जाएगा ये, वो भरतपुर, कहाँ पर, भरतपुर व अलवर वाला जो क्षेत्र है, अलवर वाला जो क्षेत्र है वहां पर बम रसिया नृत्य होता है। ठीक है, अब ये बम रसिया नृत्य क्या होता है, इसमें नगाड़े की ताल पर ये नृत्य किया जाता है। नगाड़े को क्या बोलते हैं, बम, नगाड़े को क्या बोलते हैं, बम। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, नगाड़े को बम बोलते हैं और बम की ताल पर, मतलब नगाड़े की ताल पर रसिया गाया जाता है, मतलब गीत गाया जाता है और उसकी ताल पर फिर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नृत्य जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, कि ऐसा नृत्य हमें बताना है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा कच्ची घोड़ी। ठीक है, देखो, जो कच्ची घोड़ी जो नृत्य है वो शेखावाटी क्षेत्र हर कोई जानता है कि झुंझुनू, सीकर और चूरू वाले क्षेत्र को शेखावाटी क्षेत्र बोलते हैं। तो जो शेखावाटी क्षेत्र है उसके अलावा जो कुचामन, परबतसर, डीडवाना, इन क्षेत्रों में ये कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ठीक है, इनमें देखो, पहले तो ये नृत्य केवल विवाह आदि जो मांगलिक अवसर है उनके ऊपर किया जाता था, लेकिन वर्तमान में ये जो नृत्य है इसने व्यावसायिक रूप ले लिया है। मतलब ऐसा नृत्य जिसको प्रदर्शित करके, जिसके ऊपर आप नृत्य करके आप पैसे कमा रहे हो, तो वो व्यावसायिक रूप है उस नृत्य का। ठीक है, इसी की तरह कच्ची घोड़ी नृत्य की तरह ही दो नृत्यों के और प्रकार हैं जिन्होंने भी व्यावसायिक नृत्यों की श्रेणी में गिना जाने लगा है। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी के अलावा एक तो भवाई नृत्य है, ठीक है, और एक है तेहरा ताली नृत्य। ठीक है, तो कच्ची घोड़ी की तरह ही भवाई और तेरह ताली ने भी जो मतलब व्यावसायिक नृत्यों का रूप ले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा मेव लोक नृत्य है जिसमें स्त्री व पुरुष दोनों भाग लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा रणबाजा नृत्य। देखो, ये जो नृत्य है वो युगल नृत्य है। ठीक है, और मेव जाति के द्वारा किया जाता है। अब मेवों के द्वारा एक तो रणबाजा नृत्य किया जाता है और इसके अलावा एक नृत्य और है, उसका नाम है रतवई नृत्य। क्या नाम है, रतवई नृत्य। ठीक है, इस रतवई नृत्य में क्या होता है कि मेव जाति की जो महिलाएं हैं वो सिर पर इंडोली और खारी रखकर नृत्य करती हैं। ठीक है, और जो पुरुष लोग हैं वो अलगोजा और दमामी नाम का वाद्य बजाते हैं। ठीक है, तो मेव जाति के हमने दो नृत्य देखे इस क्वेश्चन में, एक तो देखा रणबाजा नृत्य और एक देखा रतवई नृत्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तेहरा ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित है। ठीक है, तो हमें पता है कि जिसको रूणीचारा धनी या रामसा पीर जिसको बोला जाता है, रामदेव जी को, ठीक है, उनका मेला भरता है। ठीक है, वहां पर कामड़ जाति की महिलाएं कौन करती हैं, कामड़ जाति की महिलाएं तेरह ताली नृत्य करती हैं और इस नृत्य में वो महिलाएं क्या करती हैं कि वो 13 मंजीरे लेती हैं। ठीक है, 9 मंजीरे वो अपने दाएं पांव पर बांधती हैं। ठीक है, 2 मंजीरे अपनी कोहनी के ऊपर वाले हाथ पर बांधती हैं और 2 मंजीरे हाथ में लेती हैं और फिर लय और ताल के साथ में एक ध्वनि निकालती हैं और उस पर वो नृत्य करती हैं। ठीक है, तो तेरह ताली जो नृत्य है वो लोक देवता रामदेव जी को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य कालबेलियों का नहीं है। कालबेलियों मतलब सपेरों का जो नृत्य है वो निम्न में से कौन सा नृत्य नहीं है। तो इसका आंसर आ जाएगा चरी नृत्य। देखो, जो चरी नृत्य है ना वो गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। विशेष रूप से जो किशनगढ़ के पास में जो गुर्जर है उनकी महिलाओं द्वारा चरी नृत्य किया जाता है और इस नृत्य की जो मुख्य नृत्यांगना है उसका नाम है फल्गुबाई। ठीक है, चरी नृत्य की जो मुख्य नृत्यांगना है उसका नाम है फल्गुबाई। अब इस चरी नृत्य में क्या करती हैं महिलाएं, सिर के ऊपर एक कलश रखती हैं, उसमें तेल और काकड़ी, ठीक है, तेल और काकड़े उसमें डाले जाते हैं और उस तेल से उस जो चरी है उससे आग बाहर निकलती रहती है और महिलाएं स्पेशल इस नृत्य को मांगलिक अवसरों पर, मतलब शादी ब्याह वाले अवसरों पर इस नृत्य को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। वालर नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो इसका आंसर आ जाएगा गरासियों के द्वारा वालर नृत्य किया जाता है। ठीक है, ये जो वालर नृत्य है ना ये स्त्री और पुरुष दोनों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। धीमी गति से नृत्य किया जाता है। ठीक है, धीमी गति से नृत्य किया जाता है और इस वालर नृत्य में कोई भी वाद्य यंत्र प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये जो वालर नृत्य है वो अर्धव्रत में होता है। अब अर्धव्रत से क्या होता है कि देखो, पूरा व्रत ये हो गया। ठीक है, अब इसका आधा भाग मान लो, अंदर वाले आधे व्रत में होती है महिलाएं और बाहर वाले आधे व्रत में होते हैं पुरुष। ठीक है,
इस नृत्य का प्रारंभ कैसे होता है कि कोई भी पुरुष अपने हाथ में कोई छाता या तलवार लेकर इस नृत्य का प्रारंभ करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है। शेखावटी में जो प्रसिद्ध नृत्य होता है उसका क्या नाम है, तो इसका आंसर आ जाएगा गीदड़ नृत्य। जो गीदड़ जो नृत्य है वो शेखावटी क्षेत्र में प्रमुख रूप से किया जाता है। इस नृत्य में क्या करते हैं कि महिलाओं के वस्त्र धारण करके, ये जो गीदड़ जो नृत्य है ना, देखो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है और इसमें जो व्यक्ति हैं वो महिलाओं के वस्त्र धारण करके इस नृत्य में भाग लेते हैं, इसलिए उन पुरुषों को क्या कहा जाता है, गणगौर कहा जाता है। ठीक है, गणगौर कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मशहूर लोक नृत्य गीदड़ किस क्षेत्र से संबंधित है, तो अभी हमने डिस्कस किया कि शेखावटी क्षेत्र से संबंधित है। देखो हम ये देख पा रहे हैं कि जो क्वेश्चंस हैं वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है। अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है, तो अग्नि नृत्य का उद्गम हुआ है बीकानेर जिले में। देखो बीकानेर का जो कतरियासर जो ग्राम है वो हमें पता है कि जसनाती संप्रदाय जो है उसकी मुख्य पीठ वहीं पर है। ठीक है, जसनाती जो सिद्ध है, मतलब उसके जसनाती संप्रदाय के जो साधु संत होते हैं जब वो रात्रि जागरण की जब करते हैं तो ददकते अंगारों पर ये नृत्य किया जाता है। ठीक है, और इस नृत्य में जो अग्नि नृत्य है इसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। ठीक है, तो होली पर भीलों पुरुषों द्वारा जो नृत्य किया जाता है उसका आंसर है गैर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध बम नृत्य राज्य के किस क्षेत्र का है। तो अभी हमने डिस्कस किया है कि जो बम नृत्य है उसको बम रसिया नृत्य के नाम से भी जाना जाता है और भरतपुर तथा अलवर वाले क्षेत्रों में यह नृत्य मुख्य रूप से किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में भवाई नृत्य के जन्मदाता थे। ठीक है, कि मतलब भवाई जो नृत्य है वो किसने प्रसिद्ध किया था। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा बागाजी। देखो ये जो भवाई नृत्य है ना वो उदयपुर संभाग का प्रसिद्ध है। ठीक है, इस नृत्य में क्या किया जाता है कि जो भवाई जाति के लोग अपने सिर पर बहुत बड़े घड़े रखकर बहुत से घड़े रखते हैं। जैसे देखो चरी नृत्य अभी हमने देखा कि उसके ऊपर महिलाएं सिर्फ सिर के ऊपर एक चरी रखती हैं। ठीक है, लेकिन भवाई नृत्य में क्या करते हैं कि बहुत सारे घड़े रखते हैं और फिर इस नृत्य को किया जाता है भवाई नृत्य को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी गैर नृत्य में भाग लेते हैं। तो जो गैर नृत्य है उसमें केवल और केवल पुरुष भाग लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबों का संबंध है। ठीक है, तो गुलाबों का जो संबंध है वो कालबेलिया नृत्य से है। ठीक है, सपेरा जाति जो होती है उसका प्रसिद्ध नृत्य है कालबेलिया नृत्य और 2010 में यूनेस्को के द्वारा कालबेलिया नृत्य को अमूर्त विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया है। अमूर्त विरासत जो सूची है उसमें शामिल किया गया है 2010 में यूनेस्को के द्वारा इसको कालबेलिया नृत्य को। अमूर्त विरासत स्थल क्या होता है, देखो मूर्त मतलब मूर्ति जिसको अपन टच कर सकते हैं, अमूर्त जिसको अपन सिर्फ देख सकते हैं, टच नहीं कर सकते। अब कालबेलिया नृत्य हो रहा है, व्यक्ति कर रहा है, लेकिन अपन देख रहे हैं, उस नृत्य को अपन टच थोड़ा ना कर पा रहे हैं। ठीक है, तो अमूर्त विरासत स्थल वो होते हैं जिनको हम टच नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गरासिया जनजाति का प्रमुख नृत्य कौन सा है। तो गरासिया जनजाति का जो प्रमुख नृत्य है वो है वाला नृत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना किस नृत्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, तो ये भवाई नृत्य की विशेषताएं हैं। ठीक है, देखो जो भवाई नृत्य है ना उसके प्रसिद्ध कलाकार का जो नाम है वो है रूप सिंह शेखावत। जैसे हमने चरी नृत्य की प्रमुख नृत्यांगना का नाम याद किया फल्कूबाई। ठीक है, कालबेलिया नृत्य की हमें याद किया गुलाबो सपेरा के नाम से जाना जाता है और भवाई नृत्य के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं उनका नाम है रूप सिंह शेखावत। ठीक है, अब देखो इस नृत्य में क्या किया जाता है कि नृत्य के दौरान सिर पर बहुत सारे घड़े रख लेते हैं नृत्य करने वाले। फिर क्या करते हैं कि नाचने के दौरान वो पगड़ियों को आसमान में उड़ाते हैं और कमल का फूल बनाते हैं। बोतल गिलास थाली के किनारों पर पैर की अंगुलियों से नृत्य करते हैं। ये जो वाला नृत्य है अभी हमने भवाई नृत्य जो है उसमें ये सारी चीजें प्रदर्शित की जाती है नृत्य के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का संकरिया नृत्य किससे संबंधित है। ठीक है, तो जो कालबेलिया जो जाति होती है, सपेरों की एक जाति होती है कालबेलिया, उनके द्वारा जो नृत्य किया जाता है संकरिया नृत्य। देखो संकरिया नृत्य ये सबसे फेमस नृत्य है। ये जो नृत्य है इसमें प्रेमाख्यान आधारित, मतलब एक कहानी होती है, प्रेम आधारित कोई कहानी है, उसके ऊपर ये नृत्य किया जाता है, युगल में किया जाता है, मतलब स्त्री पुरुष दोनों मिलकर साथ में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाहजहां के समय से ही प्रसिद्ध नाहर नृत्य की खेलने की परंपरा कहां प्रचलित रही है। तो मांडल में, भीलवाड़ा का जो मांडल है, ठीक है, भीलवाड़ा का मांडल में होली के 13 दिन बाद में नाहर नृत्य का आयोजन किया जाता है। जो नाहर नृत्य है ना वो 400 साल पुरानी इसकी परंपरा है। देखो जब शाहजहां मेवाड़ से दिल्ली जा रहे थे और जाते समय जब वो मांडल तालाब के पास में रुके थे तो पहली बार इस नाहर नृत्य का तभी आयोजन किया गया था। इस नृत्य में क्या करते हैं कि अलग अलग समाज के चार पुरुष अपने शरीर पर रुई चिपकाकर सींग लगाकर शेर का रूप धारण करते हैं। जो नाहर जो वर्ड है वो शेर को ही रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लांगुरिया नृत्य होते हैं। तो हमने डिस्कस किया कि
करौली में कैला देवी का मंदिर है और उसके जो भक्त हैं वो उसके लिए कैला देवी की स्तुति में लांगुरिया गीत गाते हैं। तो कैला देवी के मंदिर में ही लांगुरिया नृत्य होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण राजस्थान की भील जनजाति का निम्न में से कौन सा नृत्य नाट्य रूप में किया जाता है। ठीक है, तो गवरी जो नृत्य है वो नाट्य रूप में किया जाता है। ठीक है, देखो भीलों द्वारा ये जो नृत्य, गवरी को राई के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, राई नृत्य भाद्रपद मास जैसे ही शुरू होता है, रक्षाबंधन के दूसरे दिन से। ठीक है, रक्षाबंधन आती है श्रावण की पूर्णिमा को, उसके दूसरे दिन से भाद्रपद शुरू हो जाता है। भाद्रपद मास के प्रारंभ से आश्विन शुक्ल एकादशी तक गौरी उत्सव में किया जाना ये नृत्य है। लगभग 40 दिन तक, सवा महीने तक लगभग ये इसका उत्सव चलता है। ठीक है, इस नृत्य में स्पेशल रूप से गौरी की पूजा की जाती है। ठीक है, इसीलिए इस नृत्य को गौरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस नृत्य का जो मुख्य आधार है वो शिव तथा भस्मासुर की कथा है। ठीक है, ये जो नृत्य है वो नाट्य के रूप में किया जाता है, इसीलिए इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहा जाता है, क्योंकि ये सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। ठीक है, ओके, थैंक यू।